विश्व विजेता। हम शासक हैं, हम राक्षस हैं। हम विश्व विजेता है। हम शासक हैं। हम राक्षस हैं। झुकते हैं आगे चरणों में ये तीनों लोग और त्रिभुवन। माथा नवा रहे यहाँ अग्नि जल और पवन। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने। लाखों को मौत की नींद सुलाया मैंने। जो बल से नहीं हारा उसे छल से हराया मैंने। अरे इंसानों की तो बिसात ही क्या, उस खुदाई को झुकाया मैंने। मंत्री सोचो समझो और उत्तर दो, तीनों लोगों में किसका राज है? हमारा महाराज। हम वो लंकापति रावण है जिसने अपने बाहुबल से तीनों लोगों में अपनी विजय पताका फैलाई है। हम वो रावण है जिसकी सेवा में सभी देवता हाथ बांधे खड़े रहते हैं। हम वो रावण है जिसको तीनों लोगों में कोई नहीं हरा पाया। अरे वायु को भी सांस लेने के लिए हमारी आज्ञा की जरूरत पड़ती है। हम वो रावण है जिसके कदमों में काल भी औंधे मुंह पड़ा है। हम वो रावण है जिसकी लंका ने चारों तरफ अपनी विजय पताका फैलाई है। मंत्री महाराज, ऐसे वैभवशाली राजा का मनोरंजन कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छी तरह होना चाहिए महाराज। दरबार में हाजिर हो। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की दुहाई हो, दुहाई हो। ये कौन बुला कर रहा है? महाराज की दुहाई हो। है बहन सुरपन के तुम और इस हाल में ये क्या अवस्था बनाई है? भैया मैं पंचवटी पर टहलने गई थी, वहां पर दो राजकुमारों ने मेरी नाक कान और चोटी काट दी। क्या कह रही हो बहना? कौन राजकुमार थे वो जिसको ये ज्ञात नहीं कि तू रावण की बहन है? क्या भ्राता, वो अपने आप को अयोध्या के राजकुमार बतला रहे थे। राम और लक्ष्मण उनके नाम थे। उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री भी थी। राम और लक्ष्मण? वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि तीनों लोगों में उसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है। मैंने सोचा कि जब दुनिया की हर नायाब चीज मेरे भ्राता रावण के पास है, तो क्यों ना मैं स्त्री को भी लंका लेके जाऊं। इतने में उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने मेरी नाक कान और चोटी काट दी, और मेरी नाक कान चोटी के साथ साथ उन्होंने आपका विमान भी काट दिया, और उन्होंने रावण को ललकारा है। क्या बात कर रही है तू? तूने कहा सिर्फ दो तपस्वी? ये अवश्य ही देवताओं की चाल है। इन तीनों लोगों में रावण से सीधे सीधे टक्कर लेने की इंद्र की भी हिम्मत नहीं। मुझे बताओ, वो केवल दो नहीं, इंद्र अवश्य
पड़ते थे, क्योंकि भ्राता खरदूषण जब उनके साथ युद्ध कर रहे थे, पता नहीं उन्होंने कैसी माया फेरी और खरदूषण की सेना खुद उनके साथ लड़ने लगी। नाक न हो तू बहना, मैं नाक नहीं अब रखूंगा, बेकार नथनों की राह करूं, मृत्यु का नाक खुले दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं उठी, अबला पर हाथ उठाने में उठती है नाक नहीं उठी। नाक चला नाक की सीध भी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही नाके रगड़ूंगा। अगर बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुरी का दिखला करना का बस नाका तले चबवा दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक मेरे बिना गले जीते हैं, वैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट का पीते हैं। ये ये समाचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? हे भ्राता, उन दोनों तपस्वियों ने भ्राता खरदूषण को इतनी आसानी से मार डाला जैसे वो कोई गाजर मूली हो। वो काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे भी तो बुधा मेरी लालत है सत्तर जमाने में। हे बहना, तुम जाओ और धीर करो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। ये नाक काटने का बदला उनसे अभी चुकाता हूँ। मंत्री महाराज, किसी अच्छे से वैद्य के पास बहन का इलाज कराओ। जैसी बहन की पहले सूरत थी, हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए। महाराज, अगर वैद्य थोड़ा भी नाकाम हुआ तो उसकी कदम काटी जाएगी। महाराज, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। मंत्री जी महाराज, पर्दा बर्खास्त किया जाए। जो क्या महाराज? हमें बहन की बदला अवश्य लेना है, उसके लिए योजना बनानी है। जब वो अपने भाई के पास गई और वो समाचार कह सुनाया, जैसी उनकी हालात हुई थी, वो परिस्थितियां कैसे बनी थी, वो सभी बातें उसने अपने भाई को कही। और रावण सोचने लगा कि वो कोई आसान शक्ति नहीं है, उनके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। और ऐसा सोच करके रावण अपने महलों में चला गया और अपनी योजना पर विचार करने लगा। रावण, सिर्फ 2 तपस्वी ने खरदूषण को मार डाला।
तो निश्चय ही सोचने की बात है। प्रदूषण जो बल बुद्धि ज्ञान में मेरे समान है, उनको एक अकेले ने बिना किसी सेना के प्रदूषण की इतनी विशाल सेना समेत प्रदूषण का वध कर दिया, तो निश्चय ही ये कोई आम शक्ति नहीं। लेकिन रावण, तू भी तो आम नहीं है। क्या तू भूल गया? क्या तू भूल गया? इन विशाल बुधाओं ने कैलाश पर्वत को भी उठाया है। तेरे बल के सामने देवता भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तेरी इच्छा से सूरज और चंद्रमा गतिमान है। तेरा बल निश्चय ही साधारण नहीं है। अगर वो साधारण नहीं तो तुम भी तो साधारण नहीं। लेकिन रावण, तू फिर एक बात सोच। प्रदूषण और तीसरा तेरे ही भाई, तेरे ही समान थे। उनको एक अकेले राम ने पल भर में समाप्त कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं नारायण ने अवतार लिया हो। चाहे वो जो भी हो, तू भी रावण है। रावण, बहन की एक बात याद रख, उनके साथ सीता भी थी। सीता सीता कितना सुंदर नाम है सीता। अगर वो नारायण है तो निश्चय ही सीता भी लक्ष्मी है। इस ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षस ही है। लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। अगर वो नारायण तो मैं अवश्य उनसे वैर भाव रखूंगा। अगर उनके हाथों मृत्यु भी हो गई तो तेरी फूल समेत गति हो जाएगी। और यदि वो एक साधारण राजा के साधारण युवराज है तो वो तेरे सामने पल भर भी नहीं टिक सकते। फिर सीता केवल और केवल तुम्हारी रहेगी। हे रावण, उन पर बल से नहीं छल से प्रहार कर। तेरी सेना में एक से बढ़कर एक मायावी है। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। लेकिन कौन है इतना मायावी जो राम लक्ष्मण को बहका के याद आया मामा मारीच। वो छल में सबसे ऊपर है। छल में उनके समान कोई नहीं। वो अवश्य ही मेरी मदद करेंगे। क्यों ना मैं मामा मारीच के पास जाऊं। और रावण, मामा मारीच वही तेरी मदद करेंगे। आवाज से पूरे वन को महका रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
बादलों की गर्जन बढ़ रही है और नदियों का पानी शहर शहर कर लहरा रहा है। क्यों ना मैं इस सुंदर मौसम का आनंद उठाऊं और किसी संगीत की दुनिया में अपने आप को खो जाऊं। सगे स्नाथ मित्र प्यारा के नाका तारा हुआ दिया इस तारा कन्या के बापू का अस्तर खाना दुआ दिया उन 16 का के हो हाल दिन तय सारा दुआ दिया यही माँ नूरो वे सिर माते सूट मैं करे
फटाफट चटाचट चटाचट मटामट चटाचट। हे मामा मारिक, तुम्हारा ये संगीत में डूबा रहना एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। है ये दशानन आप और भाग्य आपको। हे महाराज ये बतलाओ, ये सभा बड़ी अभिलाषी है। चेहरे पे चिंता है कैसी सारी, कैसी सारी है। हे महाराज, हाँ कहो मारिक। जरा अपनी व्याकुलता का कारण तो बताइए। हे मामा, हाँ कहिए। बात ही कुछ ऐसी है जो स्वयं लंकेश को तुम्हारे घर पर लाना पड़ा। तुम्हारा भाग्य जागता है मामा, जो स्वयं लंका पति रावण तुम्हारे पास तुम्हारी मदद लेने आए हैं। हे मामा मारे, हाँ कहिए दशानन। संकट में संग हो प्यारों के, है अपने प्यारों का धर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। जो तपस्वी बच्चों ने करनी ये बेहुदा की है, मारे हैं खरदूषण त्रिशा, नकटी सुरपंखा की है। इसलिए पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगिनी की, भारिया को उनकी हर लेना है। हे मामा जी, हाँ कहिए। मेरी छोटी बहन सुरपंखे दंडक वन में गई थी। वहां पर दो तपस्वी बच्चों ने बिना किसी अपराध के हमारी बहन की नाक कान और चोटी काट डाली। उनकी यह हिम्मत तो लंकेश की बहन के साथ ऐसा व्यवहार करे। इसलिए हे मामा, तुम छल बल में किसी भी राक्षस से सबसे ऊपर हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कार्य में आप हमारी मदद करें। हे दशानन, ये कार्य तो मुझे बहुत भारी लग रहा है। मुनि मकरा कन कयो तुम्हारा, तीनों परिसर रघुपति मोहि मारा। सोलोचन आयहु जन माहि, सिंहासन पर रुकिए बलनाहि। वै मम कीर्त परिजन नाहि, जहत मैं देखऊँ तो भाई। मामा, वो हमारे हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे तुम लंकेश के सामने उन दो तपस्वियों की शक्ति का बखान करने लगे। क्या तुम भूल गए कि लंकेश तीनों लोगों का विजेता है, जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए। तो दो तपस्वी क्या चीज है? हे दशानन, सदियों पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको मैं भूल कर भी भुला नहीं सकता। वो विश्वामित्र यज्ञवाला अब छूटा प्राण
उसके बख्शवाने हैं। ओ महाराज, तुम्हें लगता है मौत से भय नहीं और अपने प्राणों से प्रेम नहीं, जो एक तपस्वी बच्चे को नारायण के साथ तुलना कर रहा है। अरे मूर्ख महाराज, क्या बल और बुद्धि में रावण किसी से कम है? अगर बुद्धि की बात करता है तो रावण 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है, और अगर बल की बात करता है तो इस लंकेश ने अपनी विशाल भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठाया है। तो क्या क्या तुलना कर रहा है एक तपस्वी की, वो भी लंकेश के साथ? बस देख लिया झूठा सारा नाता है। खुद को क्या समझ लिया जो मुझे समझाता जाता है? कभी देखा नहीं साथ मेरा तो सारा ज्ञान बुला दूंगा। सीता को मरने से पहले यम पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज, अगर मेरा साथ नहीं देगा तो तेरा अंतिम फल होगा। हे दशानन, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपको समझा रहा हूं कि किसी की भार्या को हरना गलत बात है। किसी से वैर बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। जो उनसे वैर बढ़ाता है वो पल में मारा जाता है। पल में मारा जाता है। मौत के घाट में बेवक्त उतारा जाता है। तुम सीता हरण क्यों करने करते हो? हरना है तो निज दोष हरो। हरना है तो निज दोष हरो। बुरे कर्म क्यों करते हो? करना है तो शुभ कर्म करो। बुरे कर्मों को करने से और अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश आ जाता है। घर में प्रकाश आ जाता है। पर नारी के हरने से घर का विनाश हो जाता है। मैं आपको सोचकर समझकर ही उत्तर दूंगा। तुम्हारे पास केवल आज की रात है, कल मुझे तुम्हारी हामी चाहिए महाराज। जैसी आपकी इच्छा महाराज। परवश क्या परवशता है और परवश क्या परवशता है। सब और मौत ही आई है। सब और मौत ही आई है। एक और गिरूं तो तू आया, एक और गिरूं तो खाई है। और गिरूं तो हुआ है उसे, और गिरूं तो खाई है। लगता है मुझे इस प्रतापी रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं नारायण के हाथों मरूं और अपनी मुक्ति को पालूं। इसी में मेरी भलाई है। अगर मैं ना करता हूं तब भी मेरा मरना निश्चित है, अगर मैं हाँ करता हूं तब भी मेरा मरना निश्चित है।
उचित समझूं। और जब जिंदगी से जाना ही है तो अपने अंतिम समय में भी उस संगीत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए जिसके सहारे मैंने अपनी जिंदगी को बिता दिया। लग ना जावे तेरा हाय नी कसूर सारा लग ना जावे तेरा हाय नी कसूर पहली बात तो ये तो तू टिप टॉप करती है माना ये सारी तेरी हाई हिल्स की करती है। ये तो बता तू है को कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी। बस कर ये जलवे ना दिखा ये सब तो मैं देख चुका। तू जैसी तो फट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा मार नहीं जाता उसको ना पहचाने तू तेरे घर अखबार नहीं आता। काल दे पिया ने जिया ने काल ना कर काल दे पिया ने जिया ने काल ना कर चोरू चोर रहिया सुख पागाते हो यानी गोरी बिना सजन जीवती मना काल दे पिया पिया काल ना कर। तेरा पीर मरत के पाटे जोड़े लाके तेरे मिले पीर मरत के पाटे जोड़े लाके तेरे मिले याद करे याद दुआ दुआ अटका माचारोड़ा मारी दार में आज रे माचारोड़ा मारी दार में आज रे माचारोड़ा सारी लुगाई इकट्ठी होकर दोपहर बातने जावे इस भाई रोई ना समझ आए कौन को से खावे। सारी लुगाई इकट्ठी होकर नहीं ऐसा उत्पात मचावे सारी लुगाई इकट्ठी होकर ऐसा उत्पात मचावे जिंदगी में चुगली ना कर ले पेट में उठे गोरा हे दशानन कुछ पल और अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारी गर्दन लुटिया की बात यहाँ गिरती मिलती। हे दशानन जैसा आपने कहा था मैंने उसी के बारे में बहुत सोचा बहुत विचार किया। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ जैसा आप कहोगे वैसे ही होगा। क्यों नहीं मारे हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे भाग्य दाग चुके हैं जो तुम लंकेश के काम आओगे। हे मामा तुम माया मृग बन जाना तुम माया मृग बन जाना और उन दोनों तपस्वियों को बहकाना। जब वो तुम्हारे पीछे पीछे कई योजन दूर चले जाएंगे तो उनके पीछे से मैं सीता को हर लूंगा। हे महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हें पूर्ण आज्ञा है हमारी। जाओ और अपने कार्य में सफल हो। सदनों के नाम है 200 रुपए श्री मदन शर्मा पुत्र
स्वर्गीय पंडित गोपी राम शर्मा कलम में दान करते हैं। हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए सुहास पुत्र स्वर्गीय घासीराम सांगवान और 10 रुपए पानी वाले के 110 रुपए दान करते हैं। हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 200 रुपए श्री सत्यनारायण पुत्र श्री जयसिंह सैनी हमारे चाचा जी कलम में दान करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके घर परिवार में कारोबार में दिन दोगुनी और रात दोगुनी उन्नति करें। जैसा यह सुगुड़ सलोना है, देखो तो सिर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सीते हाँ कहिए स्वामी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी जाता हूँ और इस बड़ी की छाल लेकर आता हूँ। हे लक्ष्मण, हाँ कहिए भ्राता, मैं जब तक उस बड़ी को पकड़ कर ना ले आऊं, तुम किसी भी परिस्थिति में कुटिया को मत छोड़ना। ठीक है भ्राता। माता, क्या तुम्हारे भ्राता की आवाज तुमको भी सुनाई दी? मुझे लगता है उन पर कोई भारी कष्ट आ पड़ा है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। हे माता, जो स्वयं कष्ट करने वाले हैं उनको बस भला कौन कष्ट पहुंचा सकता है। आप निश्चिंत रहिए, भ्राता जल्दी आते ही होंगे। हे लक्ष्मण, तुम उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ। रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं, रघुराई इस समय दुख में है। हे माता, आप बेफिक्र रहिए, भ्राता जल्दी आते ही होंगे। यह वन दुष्टों से भरा पड़ा है। राक्षस यहाँ अनगिनत बुरे कार्य जानते हैं। आप कृपया शांत रहिए, भ्राता जल्दी आते ही होंगे। हे लक्ष्मण, तुमको एक बार उनकी सहायता के लिए जाने में क्या परेशानी आ रही है? तुम एक बार जाकर तो देखो, क्या पता तुम्हारे भ्राता किसी बड़ी विपत्ति में फंसे हो। हे माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, परंतु भ्राता ने मुझे यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए छोड़ा है। मैं आपको छोड़कर यहाँ से कदापि नहीं जा सकता। हाँ हाँ, सब मैंने ये जान लिया। सब व्यर्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई साजग में मित्र नहीं,
भाई शासक में शत्रु नहीं कहीं कोई। हे माता, कृपया कर मुझ पर रहम कीजिए। मैं मेरे भ्राता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे बार बार यही विनती कर रही हूँ, तुम एक बार जाकर देखो, तुम्हारे भ्राता पर भारी कष्ट आन पड़ा है। हे माता, आप कृपया कर मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा मत दे। हे लक्ष्मण, जिस नियत से तुम अयोध्या से वनों में आए थे, अब वो तुम्हारी नियत नहीं रही। अगर तुम अपने भ्राता की सहायता के लिए नहीं जा सकते, तो ये शस्त्र मुझे दो दो, मैं अपनी स्वामी की सहायता खुद ही कर लूंगी। हे माता, यदि आप इतनी ही हट करती हैं, तो मैं आपके आज्ञा अनुसार एक बार जाकर देखता हूँ। हाँ लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, शीघ्र। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम, मेरी इस धर्म नाव की। हे पक्षी गणों गवाह तुम, आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा को पार कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आंध उसे इस लक्ष्मण की, यही भस्म हो जाएगा। यात्रा पर थे, आपकी कुटिया देखकर भोजन की लालसा से आए हैं। इसलिए हे देवी, हमारे लिए जो भी उचित भोजन हो कृपा करके हमें दान में दे दीजिए। हे योगीराज, आप अंदर आके भिक्षा ले लीजिए। हे देवी, इतनी समझदार दिखती हो और फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। हे देवी, हम सन्यासी हैं, साधु हैं, ऐसे किसी भी घर या कुटिया में हमारा प्रवेश वर्जित है। इसलिए हे देवी, कृपा करके बाहर आके हमें कुछ खाने को दे दीजिए। ये साधु काफी दिनों की यात्रा से थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, आपकी अति कृपा होगी। हे योगीराज, आप कृपया करके अंदर आके भिक्षा ले लीजिए। हे देवी, हम साधु हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी घर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। इसलिए हे देवी, अगर
भिक्षा देनी है तो कृपा करके बाहर आके भिक्षा दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको भिक्षा अंदर आके। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं, साधु संत कहते हैं। जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। परमार्थ उपकारों में हम अपनी उम्र लगाते हैं, अपनी उम्र लगाते हैं। ये देवी, हम साधु संत अलग जगाते हैं, घर घर जाकर अलग जगाते हैं और परमार्थ में उपकारों में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। हे देवी, जो सन्यासी होते हैं वो कभी भी किसी कुटिया में प्रवेश नहीं करते, इसलिए हे देवी कृपा करके हमें बाहर आके भिक्षा दीजिए। हमें बहुत देरी हो रही है, हमें आगे भी है जाना और आगे भी आप जैसे किसी देवी से भिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए हे देवी कृपा करके बाहर आइए और हमें भिक्षा दीजिए। नहीं योगीराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ, आप अंदर आके भिक्षा ले लीजिए। बहुत अति हो देवी तुम। ठीक है, अगर तुम्हारा यही हट है तो हम अंदर आ जाते हैं। अरे मूर्ख, अगर तुम्हें ऐसे धोखा ही देना था, हमें भिक्षा नहीं देनी थी तो मना कर देती। ये प्रपंच रचाने की क्या जरूरत थी? हे मूर्ख, लगता है तुम्हें हमें साधारण साधु समझ लिया है। तुम्हें नहीं पता हम त्रिकालदर्शी हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि तुम्हारा पति एक स्वर्ण मृग के पीछे गया हुआ है और उस मृग ने अपने नुकीले सींगों से एक बार उसे आग भी बचाई है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। योगीराज, मैं बाहर ही भिक्षा लेकर आती हूँ। आओ देवी, आओ आओ। देवर की आन रहे ना रहे, मैं रखती धर्म गृहस्थी का, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मेरे भगवान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर स्त्री और इस कुटिया में तुम्हें तो किसी 3-9 लोगों के विजेता की पटरानी बनकर रहना चाहिए। तुम यहाँ कहाँ कुटिया में मारी मारी फिर रही हो? मैं मिथिलापुर के राजा समय की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में, हे देवी तुम्हें तीनों लोगों के विजेता रावण की पटरानी बनकर रहना चाहिए। तुम कहाँ इन राजकुमारों के साथ, तपस्वियों के साथ मारी मारी फिर रही हो? हे योगीराज, मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही तीनों लोगों का राजा है। तुम योगी तो नहीं लग रहे हो, तुम कौन हो? हम वही लंकपति रावण है सीते, हम वही लंकपति रावण है। अब कहाँ जा रही है?
तुमको लगता है कि तुम्हें मुझसे बचा लेगा? यमपुरी चले गए हैं, अब तो रावण के कब्जे में है। मां सीता का हरण किया और कंस की लीला बहुत रोमांचकारी होगी। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान।